हे गाइस, मैं हूं नमित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टीरिया नेट। हमने पिछली वीडियोस में डाइजेशन से जुड़ी लगभग सारी समस्याओं को देख लिया था। अगर आपने उन सभी वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उन सभी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप उन सभी वीडियोस को एक टच के माध्यम से देख सकेंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की ये आखिरी वीडियो होगी। आज की वीडियो में हम इंटेस्टाइन से रिलेटेड सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे इस आखिरी वीडियो में लगभग हर जरूरी समस्याओं को आपसे साझा करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। इसे हम पीलिया भी कहते हैं। ये एक कॉमनली देखे जाने वाला डिसऑर्डर है जिसमें हमारा लिवर इन्वॉल्व होता है। लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, इसका रोल भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये बॉडी में बन रहे हर तरीके के टॉक्सिक इम्प्योरिटी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसे सीधे सीधे बोले तो बॉडी में बन रहे जहर को ख़त्म करने का काम करता है। लिवर बाइल जूस बनाने का भी काम संभालता है जो कि डाइजेशन में काफ़ी मददगार साबित होता है। पर रेयर केसेस में बाइल जूस में ज़्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन बना देता है जो कि आरबीसी के टूटने से बनता है। अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनने के कारण बॉडी रिफ्लेक्स बनाने लग जाती है, जैसे आंखों के सफ़ेद हिस्सों में पीलापन आ जाना, नाखूनों का पीला पड़ जाना, स्किन के कलर में पीलेपन का होना आदि। जॉन्डिस का मुख्य कारण होता है बाइल जूस के नली में हो रही रुकावट। रुकावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन होना, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाना, गॉल ब्लैडर कैंसर होना या फिर पैंक्रियाटिक ट्यूमर होना। डायग्नोसिस में डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराने की सलाह देंगे ताकि बिलिरुबिन की पुष्टि की जा सके। सीवियर केसेस में अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन का भी सहारा लिया जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में बाइल जूस की नली में हो रही रुकावट को मेडिसिन के माध्यम से ठीक किया जाता है। अधिक रुकावट होने पर सर्जरी का भी सहारा लिया जाता है। अब आते हैं अगले डिसऑर्डर पर जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। अगर ग्लोबली बात करें तो हर साल 21.5 मिलियन लोग टाइफाइड से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि एक सोचने वाली बात है। टाइफाइड को अगर जल्द ही ट्रीट न किया जाए तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। टाइफाइड होने के मुख्य कारण: सड़क की खुली हुई चीज़ों का सेवन करने से और गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो सकता है। दुनिया भर में 5 में 1 केस ऐसे हो सकते हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। साल्मोनेला टाइफी मुंह से अंदर जाता है और इंटेस्टाइन में लगभग 3 हफ्तों तक रहता है, जहां पर टिश्यू को डैमेज करने का काम शुरू कर देता है। सिम्टम्स में फीवर आना, वीकनेस लगना, पेट में दर्द होना, सर दर्द होना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना आदि शामिल है। डायग्नोसिस में डॉक्टर आपके स्टूल सैंपल को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेंगे, जहां स्टूल में साल्मोनेला टाइफी का पता लगा लिया जाता है, जिसके बाद ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लैक्सासिन या सेफ्ट्रिएक्सोन को इस्तेमाल में लाया जाता है। टाइफाइड के चलते बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है, जिसे रोकने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। इंटेस्टाइन में अधिक डैमेज होने पर सर्जरी का भी सहारा लिया जाता है। टाइफाइड से कैसे बचें? टाइफाइड से बचने के लिए उबले हुए पानी का सेवन करें। सड़क के किनारे की खुली हुई चीज़ों को न खाएं। कोल्ड ड्रिंक में आइस का इस्तेमाल न करें। कच्चा फल या कच्ची सब्जियों का सेवन न करें। हाइजीनिटी मेंटेन करके रखें और रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करते रहें। अब देखते हैं सबसे अजीबोगरीब डिसऑर्डर को, जिसे हम मलेरिया कहते हैं। मलेरिया खुद में ही एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें इंसान अपने बिस्तर से उठता ही नहीं बल्कि उठ जाता है। किसने सोचा था एक मच्छर आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है। डेथ की बात करें
तो 2020 में ही सिर्फ 6,27,000 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जरा सोचिए, हम जिसे इतने हल्के में लेते हैं वास्तव में वो कितनी खतरनाक बीमारी है। मलेरिया फैलाने के लिए मच्छर 5 पैरासाइट्स या फिर 5 हथियारों का सहारा लेते हैं, जिसमें से 2 हथियार सबसे ज़्यादा घातक माने जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें भी फैल्सीपेरम सबसे जानलेवा होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला और मेजर सिम्टम है ब्लड में प्लेटलेट काउंट का तेज़ी से गिरना, जिसके बाद इंसान में मसल वीकनेस आ जाती है और ताकत की कमी हो जाती है। नॉर्मली हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट होना चाहिए, पर मलेरिया होने के बाद प्लेटलेट काउंट तेज़ी से घटने लगता है, जिसे समय रहते न ट्रीट किया जाए तो मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, जो कि काफ़ी जानलेवा कंडीशन होती है। दूसरे कुछ सिम्टम्स में ठंड लगकर फीवर आना, सर दर्द होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, एब्डोमेन में पेन होना, थकान होना, हार्ट रेट बढ़ना आदि शामिल हैं। डायग्नोसिस में ब्लड सैंपल को टेस्ट किया जाता है, जो कि PCR या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से मुमकिन हो पाता है। सीरम टेस्ट में एलिसा का भी सहारा लिया जाता है। ट्रीटमेंट में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट्स को कंफर्म किया जाता है, जिसके बाद सूटेबल मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में क्लोरोक्वीन नाम की एंटी मलेरियल मेडिसिन का सहारा लिया जाता है, पर कुछ केसेस में क्लोरोक्वीन से भी बात न बनने पर दूसरी दवाओं का सहारा लिया जाता है, जैसे कि विब्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्विनाइन सल्फेट आदि। मलेरिया से बचने के कुछ साधारण सलाह मशवरे, जिसे आपने बहुत पहले दूरदर्शन पर सुना होगा, पर फिर भी एक बार और दोहराकर हम आपकी यादों को ताज़ा करना चाहेंगे। पहला, साफ सुथरी जगह में रहें। कूड़ा कचरे को अपने आसपास इकट्ठा न होने दें। बारिश के मौसम में गड्ढों में या कूलर की टंकी में पानी जमा न होने दें। घर में अधिक मच्छर होने पर मच्छरदानी का सहारा लें। आप चाहें तो मॉस्किटो रिपेलेंट का भी सहारा ले सकते हैं। किसी भी तरह की मलेरियल सिम्टम्स होने पर तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लें। अगर इसके बाद भी बात न बने तो धैर्य लें। पहला डिसऑर्डर है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। ये एक कॉमनली होने वाला डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी शिकायत ज़्यादातर लोगों में सुनने को मिलती है। आइए जान लेते हैं इंडाइजेशन के कुछ कारण। पहला कारण है ओवर ईटिंग। जब हम अधिक खा लेते हैं तब हमारा स्टमक उस कंटेंट को पूरी तरह से इमल्सिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दूसरा कारण है स्पाइसी फूड लेना या फिर ऑयली फूड लेना। अधिक ऑयली या स्पाइसी फूड लेने से हमारे स्टमक में एब्रेशन होने लगता है, जो कि आगे चलकर इंडाइजेशन कॉज कर सकता है। मदिरा पान और धूम्रपान करने वाले लोगों को इंडाइजेशन की शिकायत अक्सर होती है। पेन किलर और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से भी इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन के कारण कुछ और समस्याएं भी बन जाती हैं, जैसे गैस्ट्रिटाइटिस, अल्सर्स, गॉल ब्लैडर स्टोन, स्टमक कैंसर, डायबिटीज़, थायराइड या फिर प्रेगनेंसी। हालांकि इंडाइजेशन से कोई गंभीर समस्या तो नहीं होती, पर इसकी वजह से आप खुलकर खा नहीं सकते, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ लगने लगेगा। सिम्टम्स में उल्टी जैसा लगना, अधिक पसीना आना, उलझन घबराहट होना जैसे गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। डायग्नोसिस में डॉक्टर आपके लाइफस्टाइल और डाइट हिस्ट्री को जानेंगे और आपके सिम्टम्स का पता लगाएंगे, जैसे बॉडी वेट में कितनी कमी आई है और वोमिटिंग दिन भर में कितनी बार हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी आदि। सीवियर केसेस में आपसे स्टूल या फिर मल के सैंपल को कलेक्ट करवा लिया जाता है, ताकि उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए बाहर भेजा जा सके। लेबोरेटरी टेस्ट में इस बात की पुष्टि कर ली जाती है कि स्टूल में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम की बैक्टीरिया तो इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम की बैक्टीरिया का पता
हमारी ब्रीथिंग या सांसों से भी लगाया जाता है। 50 साल या उससे भी अधिक उम्र के लोगों में इंडाइजेशन के दूसरे भी कारण हो सकते हैं, इसलिए आराम न मिलने पर एंडोस्कोपी के माध्यम से पता लगाया जाता है और टिश्यू सैंपल को बायोप्सी के लिए बाहर भेजा जाता है। आंत में किसी तरह की रुकावट को जानने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन का सहारा लिया जाता है, जिसके बाद जरूरी दवाओं का इस्तेमाल करके इंडाइजेशन को कम्प्लीटली ठीक कर लिया जाता है। इंडाइजेशन से बचने के उपाय। इंडाइजेशन से बचने के लिए आपको स्पाइसी और ऑयली फूड को कम करना होगा। दिन भर में 3 बार पेट भर खाना खाने की बजाय आपको उसे 5 से 6 बार के छोटे छोटे मील्स में बांट कर खाना होगा। मदिरा पान और धूम्रपान का सेवन बंद करना होगा। पेन किलर का इस्तेमाल कम से कम करें। मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें और हमेशा खुश रहें, जिसका सिर्फ एक तरीका है, योगा। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। वीडियो अधिक लंबी होने की वजह से हमें यहाँ पर ही वीडियो को रोकना पड़ रहा है। अगली वीडियो में हम इंडाइजेशन के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें ऐसे ही हिम्मत मिलती रहे और अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और दोबारा लौटते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।